Assalamu alaikum, dear students. Welcome back with another lecture. Today we are going to discuss about binomial nomenclature. आज हम पढ़ेंगे binomial nomenclature के बारे में कि binomial nomenclature क्या होता है। तो binomial nomenclature की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम जानदारों को साइंसी नाम देते हैं। एक तो ये चीज़ हम देखेंगे। उसके अलावा जो है हम उसूल देखेंगे कि साइंसी नाम लिखने के उसूल क्या हैं। उसके अलावा फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है कि किस वजह से जो है हम इस नाम देने के सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन को कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। उसके बाद हम इसके उसूल देखेंगे और नेक्स्ट जो है वो हम इसकी अहमियत देखेंगे। जी, तो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई कहते हैं दो को, नोमियल मीन टू नेम समथिंग, किसी चीज़ को नाम देना, एंड नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स, साइंटिफिक नेम्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई मीन दो, नोमियल मीन नाम देना, नोमेनक्लेचर नाम देने का सिस्टम, दो नाम देने का सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। असल में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीकाकार है। तो हम कह सकते हैं कि जानदारों को साइंसी नाम देने का जो तरीकाकार है उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देते हैं। तो किस तरह से डिफाइन करना है आप लोग? द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जानदारों को साइंसी नाम देने का जो तरीकाकार है उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनस। कार्लस लिनस ने क्या किया? इस सिस्टम को जो है मुतारिफ करवाया। कार्लस लिनस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। कार्लस लिनियस जो है वो पहला साइंसदान था जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का आगाज किया या इसको मुतारिफ करवाया। उसके बाद आप बताएंगे जी द साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। जो साइंसी नाम होता है वो एक्चुअली जो है वो दो नाम पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो पहला नाम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। द सेकंड नेम रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज। जो दूसरा नाम है वो स्पीशीज को जाहिर करता है। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप ये बता देंगे कि कार्लस लिनियस ने इसको मुतारिफ करवाया। द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लस लिनियस। एंड थर्ड वन यू हैव टू राइट दैट दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गिविंग द टू नेम्स। इस सिस्टम में जो है हम दो नाम देते हैं। फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जो पहला नाम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है एंड द सेकंड नेम रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज। और जो दूसरा नाम होता है वो स्पीशीज को जाहिर करता है। उसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं साइंटिफिक नेम देने के। तो वो रूल्स क्या है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। द साइंटिफिक नेम्स व्हेन एवर प्रिंटेड, जब कभी जो है इनको टाइप किया जाता है या प्रिंट किया जाता है, देन दे आर रिटन इन इटैलिक्स। तो उनको हम क्या करते हैं? इटैलिक्स के अंदर लिखते हैं। यानी इटैलिक वर्डिंग क्या होती है? जो थोड़ा सा तिरछा करके लिखा जाता है। राइटिंग का जो वो स्टाइल है, फॉन्ट है इटैलिक्स, उसमें क्या होता है? लिखाई जो होती है थोड़ी तिरछी होती है। यानी इनको तिरछा करके लिखा जाता है। जब भी हम इनको टाइप करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, यानी प्रिंट करना है, जब भी हमने जाहिर बात है बुक्स जब प्रिंट होती हैं तो पहले हम कंप्यूटर के ऊपर टाइप करते हैं। तो टाइपिंग के दौरान या प्रिंटिंग के दौरान जो है हम क्या करते हैं? इनको इटैलिक्स के अंदर लिखते हैं। व्हाइल इन हैंड राइटिंग वी अंडरलाइन द नेम, साइंटिफिक नेम। जो साइंटिफिक नेम होगा उसको हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। मिसाल के तौर पर एलियम सीपा जो है, एलियम कीपा भी कह देते हैं, सीपा, जो मर्जी आप टर्म यूज कर लें। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है साइंटिफिक नेम। तो हैंड राइटिंग है क्योंकि, तो इसको हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। तो हमने क्या करना है? इसको अंडरलाइन कर देना है जब हम इसको क्या लिखेंगे? यानी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। हाथों से जब हमने इसको लिखना है, तहरीर करना है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं साइंटिफिक नेम को। ये इसका उसूल है साइंटिफिक नेम लिखने का। जब टाइप करना है कंप्यूटर के अंदर तो इटैलिक्स के अंदर। Whenever we have to type the scientific name in computer, we use italics font। तो हम italics font इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी हमने हैंड राइटिंग में लिखना होता है, whenever we have to write the scientific name in hand writing, जब हमने हैंड राइटिंग में लिखना है, we underline the scientific name। हम क्या करते हैं? साइंसी नाम को अंडरलाइन कर देते हैं, उसके नीचे खत खींच देते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट वो कहता है जी जेनेरिक नेम जो है वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है। द जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। जो
जीनस का नेम होता है, जो हमने कहा फर्स्ट नेम जो होता है साइंटिफिक नेम में दो नाम होते हैं असल में। पहला नेम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड नेम जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एलियम जो है वो जीनस है और सीपा क्या है, स्पीशी है। तो यहाँ पे ये एलियम क्या है, जीनस है, तो जीनस का नाम ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। यहाँ पे देखें ए जो है मैंने कैपिटल लिखा है, तो इससे मुराद क्या है कि जीनस का नाम जो है वो हमेशा बड़े हरफ से शुरू करना है। उसके अलावा द स्पीशीज नेम ऑलवेज बिगिंस विद स्मॉल लेटर, लेकिन जो स्पीशीज का नेम होगा उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। देखिए जैसे सीपा है यहाँ पर, इसको हमने जो है वो स्मॉल लेटर से जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये हमेशा क्या होगा, स्पीशी का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और जीनस का नेम जो है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो तीसरा उसूल है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ मैंने, तीसरा उसूल इसका ये होता है कि जब कभी भी साइंटिफिक नाम को रिपीट किया जाता है तो हम जीनस का जो है वो एब्रीवेट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है अगर इंसानों के ऊपर कोई मजमून लिख रहे हैं तो बार बार जो है हम होमो सैपियंस लिखने की बजाय, इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है, तो हम क्या कर देंगे, होमो सैपियंस लिखने की बजाय एक्स सैपियंस लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आप कह लेंगे साइंटिफिक नेम हो जाएगा। तो जब कभी यानी साइंटिफिक व्हेनेवर साइंटिफिक नेम्स आर रिपीटेड आर लिस्टेड ऑफ द व्हेनेवर दिस साइंटिफिक नेम्स ऑफ द सेम जीनस आर लिस्टेड, जब एक ही जीनस के जो नेम्स हैं, एक ही जीनस के जो जानदार हैं उनके नेम्स को रिपीट किया जाता है या उनको उनकी लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट तैयार की जाती है, वो यूज द एब्रीवेट ऑफ जीनस, हम जीनस को जो है वो एब्रीवेट लिख देते हैं। या फिर जब हम किसी स्पीशी का बार बार जिक्र करते हैं तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं, जो जीनस होता है उसका सिर्फ एब्रीवेट यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे आप होता है होमो सैपियंस के केस में, यानी अगर हम इंसान के ऊपर मजमून लिख रहे हैं, इंसान का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है, तो हम बार बार होमो सैपियंस लिखने की बजाय पहली मर्तबा जो है वो कंप्लीट नाम लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ एच सैपियंस लिख देंगे। जी, तो ये तो थी डेफिनेशन और इसके रूल्स। तो यहाँ पर आ जाएंगे जरा उर्दू मीडियम वाले, ये भी देख लें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, जानदारों को साइंसी नाम देने का जो सिस्टम है उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। बाई कहते हैं दो को, नोमियल कहते हैं नाम देना, और नोमेनक्लेचर क्या है, साइंटिफिक नाम देने का जो सिस्टम है उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, या फिर नाम देने का सिस्टम। नाम देने के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। जी, तो हमने पहले इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है कि जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीकाकार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। उसके बाद हम बताएंगे कि जो साइंसी नाम है वो दो नामों पर मुश्तमिल होता है। पहला नाम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नाम जो है वो स्पीशीज को जाहिर करता है। उसके बाद आप बताएंगे कि कार्लस लिनियस ने जो है इस सिस्टम को मुतारिफ करवाया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने मुतारिफ करवाया, कार्लस लिनियस ने। यानी कार्लस लिनियस वो पहला साइंटिस्ट था जिसने जानदारों को साइंसी नाम दिए। साइंसी नाम देने के अब उसूल क्या हैं, किन उसूलों को बुनियाद बनाकर जो है हम साइंसी नाम देते हैं। तो साइंसी नाम देने के तीन उसूल हैं। सबसे पहला जो उसूल है वो ये है कि जब भी हम प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर साइंसी नाम को, तो हम इटैलिक फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। इटैलिक फॉन्ट मीन यानी तिरछा करके लिखते हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, साइंसी नाम को टाइप करेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो उनको अतालवी लिखाई में लिखा जाता है, इटैलिक से यानी अतालवी लिखाई में लिखा जाएगा। लेकिन जब भी हम हाथ से लिखेंगे, यानी हाथ से लिखते वक्त जो साइंसी नाम होता है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एलियम सीपा लिखा। अच्छा, बात यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जब भी आपसे किसी भी चीज़ का साइंसी नाम पूछा जाए, आपने उर्दू में नहीं लिखना, कोशिश करें कि आप हमेशा इंग्लिश में ही लिखें, चाहे आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं चाहे फिर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपसे साइंसी नाम पूछा जाएगा आप इंग्लिश में लिखें। और ये तरीकाकार जो है वो लाजमी ज़हन में रखना है कि आया कि इसको अंडरलाइन करना है या नहीं करना। तो क्या साइंसी नाम को हम अंडरलाइन करते हैं, तो आपने लाजमी इसको अंडरलाइन कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा साइंटिफिक नेम। उसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि आप लिख नहीं सकते, वैसे भी लिख लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप इंग्लिश में ही लिखें। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें, जो जीनस का नाम होता है उसको हमेशा बड़े हरफ से यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया एलियम सीपा में ए जो है वो क्या है, कैपिटल हमने यूज किया है। और जो स्पीशी का नाम होता है वो हमेशा छोटे हरफ से, जैसे कि सीपा में जो सी है वो क्या है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है।
तो इस तरह से ये क्या है, उसूल है। उसके अलावा जो तीसरा उसूल है वो ये है, जब भी साइंसी नाम को बार बार दोहराया जाता है, मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ के ऊपर मजमून लिख रहे हैं, किसी साइंस किसी ऐसे आपके लिए जानदार के ऊपर जिसका साइंसी नाम है, एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसका पहले बार जो है वो फुल नेम लिखेंगे, और उसके बाद जब उसका बार बार नाम दोहराया जाएगा तो उसका जो जीनस है उसका सिर्फ हम एब्रीवेट यानी सिर्फ मुखफ़फ़ यानी पहला हिस्सा जो है, पहला हरफ जो है उसके नाम का वही इस्तेमाल करेंगे। जी, तो पहले जब हम इंसानों के ऊपर यानी होमो सैपियंस के ऊपर कोई मजमून लिख रहे हैं तो पहली बार तो इसका फुल नेम लिखा जाएगा, लेकिन जब बार बार हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जो जीनस होगा होमो, उसका सिर्फ क्या एब्रीवेट इस्तेमाल करेंगे और साथ जो है वो सैपियंस लिखेंगे। तो इस तरह से फिर बाद में इसको लिखा जाएगा। तो ये है इसका तीसरा उसूल। उसके बाद आ जाए इम्पोर्टेंस के ऊपर कि क्या इम्पोर्टेंस है साइंसी नाम की, कि हम क्यों जो है वो साइंसी नाम जो है वो लिखते हैं, या साइंसी नाम देना क्यों लाजमी है, इसकी क्या वजह है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है। तो इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो कन्फ्यूजन काज करते हैं। कॉमन नेम काजेज मैनी प्रॉब्लम। जो कॉमन नेम्स होते हैं वो क्या बहुत से मसाइल का सबब बनते हैं, बिकॉज द डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर सेम स्पीशीज। क्योंकि जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं उनके अंदर जो है वो डिफरेंट नेम्स होते हैं फॉर द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के लिए। एक ही स्पीशी के लिए मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ नाम होते हैं एक ही स्पीशी के। तो इस वजह से क्या, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ओनियन की अगर बात की जाए, द कॉमन नेम ऑफ द कॉमन उर्दू नेम ऑफ द ओनियन, द कॉमन उर्दू नेम ऑफ ओनियन इज प्याज। उर्दू में जो कॉमन नेम है ओनियन का वो क्या है, प्याज है। बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज आल्सो कॉल्ड एज वसल, बसल और गंडा। इसको जो है बसल के नाम से, कोई वसल कहता है, कोई गंडा कहता है, यानी मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। तो ये क्या है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही इसके इतने ज़्यादा नाम हैं, और हो सकता है जब हम किसी और कंट्री के अंदर जाएं तो वहाँ पर हो सकता है इसका जो है वो कोई डिफरेंट किस्म के नाम हो वहाँ पर उस रीजन के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये नाम जो है इस तरह से फिर कन्फ्यूजन का सबब बनते हैं, यानी ये कन्फ्यूजन काज करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो साइंसी नाम का इस्तेमाल किया जाता है। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे स्त्री जो है वो प्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, एक कोई इस तरह का इलाका है जहाँ पर जो स्त्री है मेरे ख्याल से वाइफ को कहा जाता है। तो अब देखें वहाँ पे अगर हम जाके किसी को कह दे कि स्त्री चाहिए तो कहेगा वाइफ चाहिए, कैसी बात कर रहे हो, तो वो अजीब सा यानी कन्फ्यूजन काज हो जाती है। तो कॉमन नेम जो है वो क्या करते हैं, कन्फ्यूजन काज करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके। तो कॉमन नेम जो है वो क्या कन्फ्यूजन काज करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से साइंटिफिक नेम जो है वो ऑथेंटिक होते हैं और वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो सेम होता है साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम अगर प्याज की बात करें, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ओनियन इज एलियम सीपा। जो साइंटिफिक नेम है प्याज का वो क्या है, एलियम सीपा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। यानी हम जहाँ पर भी चले जाएं दुनिया के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर चले जाएं, तो हम इसका साइंटिफिक नेम लेंगे एलियम सीपा, तो उनको पता लग जाएगा प्याज की बात हो रही है। लेकिन अगर हम वहाँ पर जाके कहें वसल, बसल, गंडा, प्याज, ईटीसी, अगर हम इस तरह के जो नाम लेंगे वहाँ पर जाकर, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन वी यूज द साइंटिफिक नेम्स। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, साइंसी नामों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारी इसकी आपके लिए सिग्निफिकेंस थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब ये उर्दू मीडियम वाले थोड़ा सा देख लें जी। तो अहमियत क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, जो आम नाम है वो उनका जो इस्तेमाल है वो मसाइल का सबब बनता है। उससे जो है बहुत सी किस्म के मसाइल क्रिएट होते हैं, बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक स्पीशी का जो है वो एक स्पीशी को जो है मुख्तलिफ नामों के साथ पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो प्याज जो है वो कामन प्याज को जो है आप कह लेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर वसल, बसल, गंडा, ईटीसी, यानी इस तरह के जो है नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब हम दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे इनके लिए जो है वो एक और कोई और सेट हो, यानी इसको किसी और नामों के सेट से इस तरह पुकारा जाता हो एक ही मुल्क के अंदर जो है उसके मुख्तलिफ रीजन के अंदर।
इसी तरह से फिर प्याज जो है उसका पूरी दुनिया के लिए ताकि एक ही नाम रहे, उसका जो साइंसी नाम है वो क्या रखा गया, एलियम सीपा। अब जब हम कहीं पे भी चले जाएं तो ये जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या रहेगा, एलियम सीपा ही रहेगा। बस तो किसी भी किस्म की परेशानी से जो है बचने के लिए, किसी भी किस्म के मसाइल से बचने के लिए जो कि कॉमन नाम्स की वजह से जो है वो क्रिएट होती है, आम नामों की वजह से पैदा होती है, जो परेशानी या मसाइल का सामना होता है, उनसे बचने के लिए जो है हम साइंसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा अगर हम दूसरे साइंटिफिक नाम्स की बात कर लें, इंसान की हमने बात की, इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है। इसी तरह ब्रासिका कंपेस्ट्रस आपने पढ़ा है मस्टर्ड प्लांट का फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वहाँ पे आपने राना टिग्राइना पढ़ा था। फ्रॉग का नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो राना टिग्राइना होता है। इसी तरह से एस्ट्रियाज रूबन जो है वो स्टारफिश का नाम है। कॉर्वस स्प्लेंडेंस आम हाउस क्रो का नाम है। तो ये कुछ साइंटिफिक नेम्स है आपकी बुक के अंदर, तो आपने इनको भी याद करना है। तो आप इनको साइंटिफिक नेम्स को देख लेना कि किस तरह से जो है वो इनको लिखना कैसे है। जब भी आपसे पूछे जाए इनके साइंटिफिक नेम्स तो आपने इन उसूलों को जो है वो मद्देनजर लाजमी रखना है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।